पाली जिले के सोजत उपखंड के देवली स्टेशन के समीप कर्मावास पट्टा में रिटायर्ड पुलिस निरीक्षक पर सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोपों को लेकर बीते दिनों हुए विवाद पर हमारी टीम फैक्ट चेक करने कर्मावास पट्टा पहुंची। नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं पाली जिले के सोजत उपखंड के चंडाउल स्टेशन के समीप ग्राम पंचायत कर्मावास पट्टा। यहाँ के एक रिटायर्ड थानेदार जीवन राम देवासी, जिन पर आरोप है कि इन्होंने सरकार गांव की 10 बीघा सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। आइए उनसे बात करते हैं, रियलिटी चेक करते हैं कि वास्तव में क्या बात है। जीवन राम जी, ये क्या प्रकरण है पूरा आपके खिलाफ जो चल रहा है? प्रकरण तो वैसे 40 साल पुराना है साहब। सरपंच जो है यहाँ का पीताराम चौधरी है, वो हमारे समाज से ज़रा अगेंस्ट पे चलता है। हम वार्ड नंबर 8 में रहते हैं। वार्ड नंबर 8 के सामने 10 बीघा ज़मीन का उद्यान आया हुआ है, जो शिवालय का 100 साल पुराना उद्यान है, और जो हमारे समाज वालों ने ये शिवालय बनाया था। आप पर आरोप है कि आपने इस जगह पर कब्जा कर लिया। मेरा इस ज़मीन पर कहीं भी 1 इंच ज़मीन का कब्जा निजी नहीं है, न मेरी कोई यहाँ संपत्ति है, न मेरा कोई मकान वगैरह है। ये आरोप सरासर सरपंच ने गलत लगाया है, सिर्फ द्वेषता के कारण। और माताजी का मंदिर है, जो हमने हमारे समाज वालों ने इकट्ठा होकर के नागणेशी माता का मंदिर बनाया, इसका फंक्शन किया, जो कुछ भी किया, जो हमने हमारे हिसाब से किया। बने प्राचीन शिवालय में देवासी समाज के कई बुढ़े बुजुर्ग मिले। कुमाराम देवासी पूरे गांव की है सा जमीन, तो कोई हत्याक्रम नहीं है हमारे। तो आपका नाम क्या है? कुमाराम। अच्छा, कुमाराम जी। हाँ, देवासी। अच्छा, ये क्या है? इनमें कोई हमारी समाज कोई जबरी नहीं करता है, और आज 40-50 साल से मतलब इनकी गवाही करता है, और कोई इनका पटापोली कुछ नहीं है। ये सब मंदिर के पीछे है। अच्छा, मंदिर धर्मा दिखाते हैं। गाय भैंस बकरी पेड़ बकरी कोई भी आराम से आश्रम लेते। 100-150 गायें भी रहती हाँ। है उनकी सेवा। और गर्मी की टेप में 200-250 गाय भी बैठती है, चारा भी नागता है परमार्थी लोग। हमने उनसे बातचीत की तो पूरे मामले में एक नया मोड़ ही आ गया। नाम है? मेरा नाम ढगला राम है। अच्छा, ये क्या है? इस जमीन का क्या विवाद है? ज़मीन का कोई विवाद नहीं है। ऐसे गाँव वालों ने मतलब कहाँ ऐसे ही उनको मतलब भ्रमना बढ़ गई है जी। खाली एक देख रेख कर रहे हैं ये जीवन राम जी, इसलिए इन लोगों को ये कि ये कब्जा कर लेंगे, ऐसे करेंगे। अच्छा। कोई किसी का कब्जा नहीं रहेगा। अच्छा, ये मंदिर ट्रस्ट की जमीन है? हाँ। ग्रामीण बेबाक होकर बोले और कहा, जमीन पर थानेदार का कब्जा नहीं है और ना ही निजी है, जमीन मंदिर ट्रस्ट कमेटी की है। हमारे साथ ही गांव के योगाचार्य बुद्धाराम जी देवासी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं, आखिर ये क्या प्रकरण है और ये विवाद क्यों आया। बुद्धाराम जी, ये क्या है प्रकरण पूरा? सर, ऐसा है कि मैं तो एक योगी हूँ, और योगी का काम होता है कि जोड़ना, किसी को तोड़ना नहीं होता, वियोग नहीं होता, योग होता है। मतलब ये जो सिलसिला कम से 40 साल से या मतलब जीवन राम जी अपने व्यक्तिगत धन लगाकर जनहित में यह कार्य हो रहा है, या कोई इसका व्यक्तिगत, इनका खुद का कोई व्यक्तिगत अतिक्रमण नहीं है कि भाई जो खुद बाप ने किया और आगे जाके बेटा उसका उपयोग करे, मतलब ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। और ये जो सार्वजनिक जगह है, और सार्वजनिक जगह में ये जनहित में कार्य हो रहा है, और पेड़ पौधे हैं, पर्यावरण प्रेमी है ये शुरू से। कभी जो पौधे लगा रहे हैं उसको बड़ा कर रहे हैं, कटाई छटाई कर रहे हैं पशुओं के लिए। या एक मैं आपको बताऊँ, एक जंगल तरह का ये मतलब जगह थी, जिन्होंने पूरी तरह से इन्होंने सफाई करा के अंग्रेजी बबूल निकाल के एक सुंदर और स्वच्छ और जगह बनाई मतलब। और इनका ध्येय है कि शहर में सिटी में रहे हुए हैं सभी कैसे भी करके स्वच्छ जगह रहे, सुंदर जगह रहे, जनहित हो, पशु पक्षी वगैरह ग्रामीण लोग इसका मतलब ये। बाकी हमारा ऐसा जीवन राम जी की बात छोड़ो, हमारा व्यक्तिगत राय का समाज का भी ऐसा ध्येय नहीं है कि भाई हमारे ऊपर इनका इस जगह पे हमारा कुछ कब्जा रहे। और बाकी जो ग्राम पंचायत की बात है, तो ग्रामवासी बोले, ग्रामवासी तो हम भी ग्रामवासी हैं,
ठीक है नहीं। तो हम लोगों ने कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने साथ में ले जाके हम सरपंच महोदय को निवेदन भी किया कि गांव के अंदर आप ऐसे कुछ 4-5 लोगों को लेके ऐसे विवादित मामला खड़ा मत करो जिससे गांव के अंदर अशांति फैले। मतलब आप बुजुर्ग आदमी हो, आप बुजुर्ग आदमी कुछ बैठ के इसका ऐसा कुछ काम करो कि हमेशा के लिए गाँव में सुख शांति रहे। लेकिन आए दिन मतलब कुछ न कुछ पिनिंगबाजी करते रहेंगे। अभी बीच में मतलब एक वीडियो निकाला जिसमें मैं आपने बताऊँ सर कि इस गाँव के इस मेरे पीछे इस गाँव का नाम लगता है तो लगता है कि इस गांव के अंदर कोई एक बच्चा योग शिक्षा लिया हुआ है। लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा मतलब मैं बेंगलोर गया था मेरा योग कार्य शिविर करने के लिए, पीछे इन्होंने वीडियो बनाया कि मतलब बुद्धाराम गुंडा है, 4-5 देवासी गुंडागर्दी करते हैं यहाँ गांव के अंदर। मैं आपको बताऊँ सर, आप इतिहास बता दो कि इसमें कि गांव के अंदर या अड़ोस पड़ोस में हमने कोई ऐसी गुंडागर्दी या कोई बहन बेटियों को सताना या कोई ऐसे जनहित में तकलीफ देना, तो इस तरह की औरत मैं तो आज भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम गए उनके पास व्यक्तिगत, और अभी भी यही संदेश हो कि ये के प्रकार कोई चीज़ की सुख और शांति होनी चाहिए बस। मतलब किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था नहीं बिगड़े। और ये जो आपकी ज़मीन है, मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन है, आप इसका डेवलपमेंट थानेदार जी कर रहे हैं, इसका विकास जो किया यहाँ पर्यावरण के लिए भी मैंने देखे काफ़ी वृक्ष लगे हुए हैं, और आप बता रहे हैं कि इन्होंने पिछले 40 सालों से यहाँ पे ये कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से थानेदार जी को गुंडा बताया गया है उसके बारे में बताएं। भाई उसके बारे में ये है कि इनके समाज के अंदर इनकी छवि खराब करना जी, कैसे भी करके लोग उस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे। अब एक सबको तो प्रत्यक्ष प्रमाण मालूम नहीं रहता, तब आज का समय है, सोशल मीडिया है, तो जाएंगे तो सब लोग अरे यार ऐसा है कि थानादारी है क्या, मतलब थानादारी के बल पे वो लोगों को मतलब थोड़ा डरा धमका रहे हैं, इस तरह के कैसे भी करके एक लोगों को मतलब लोगों के मन में ऐसा एक कुप्रचार करना जिस प्रशासन को आज बोले प्रशासन ध्यान है। अच्छा अभी बताओ कि प्रशासन के सामने यदि कोई रिपोर्ट जाएगी तो क्या प्रशासन उसका ख्याल ध्यान नहीं करेगा? प्रशासन कोई हमारी मुट्ठी में तो है नहीं, लेकिन इनके मतलब ऐसा प्रशासन भी ध्यान नहीं देते हैं, प्रशासन को भी कुछ ऐसे करते हैं, थानादारी रहे हुए, ये सब जितना भी है एकदम झूठ मामला है। और मैं तो आपको बोलता हूँ कि इस न्यूज़ के माध्यम से मुझे झूठ और छल कपट से सख्त नफरत है। मतलब कि आपको जो कुछ करना है सामने बैठ के उस चीज़ का संशोधन करना चाहिए, लेकिन गांव के अंदर अशांति नहीं होनी चाहिए। और आपको बोलता हूँ कि जहाँ गांव है गंदीवाड़ा है ही, हमने कभी किसी व्यक्तिगत कभी ऐसे नहीं बताया कि भाई फलाना अतिक्रमण है, चाहे वो किसी बेस में बैठा है तो बैठा है। और यदि ऐसा लगता है तो मैं आपको बोलता हूँ कि इस न्यूज़ के माध्यम से बोलता हूँ कि सरपंच महोदय की आप गांव की आप सभा ले लो और एक अतिक्रमण मुक्त गांव करना है। भी कर्मावास पट्टा को हमने अतिक्रमण मुक्त गांव करना है, तो आप ऐसे ले लो, हम लोग सब साथ में। लेकिन आप एक दो को साथ में लेके एक के व्यक्तिगत किसी के पीछे पड़ना, उसको मतलब बदनाम करना, ये करना। बाकी आपको बताऊँ गाँव के सराउंड एरिया में देखो जाति कभी खराब नहीं रहती, धर्म कभी खराब नहीं रहता, कुछ एक आदमी खराब रहता है। तो आप ऐसे करके गांव का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। मेरा तो यही संदेश है। यह किन प्रकार के में इसमें सुख शांति होना चाहिए। और हमारा यहाँ मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ किसी प्रकार का कोई हमारा अतिक्रमण नहीं है बस, और न होगा और न करने देंगे। ग्रामीणों ने बताया कि जिस धार्मिक स्थल को लेकर शांतिप्रिय गांव में सरपंच द्वारा जो विवाद उत्पन्न किया जा रहा है और जो बिल्कुल झूठा और निराधार है। क्या नाम है आपका? कालूराम। ये क्या विवाद है साहब इस मंदिर का? ये मंदिर का कोई विवाद नहीं है साहब, ये गांव की आखिरियाँ हैं, कोई जीवनराम जी का कब्जा नहीं है। ये सरपंच साहब बिल्कुल आतंकवाद करता है और ये गांव में विरोधी फैलाता है। ठीक है, ये बूढ़ा आदमी है, आज 80 साल का, और ये बार बार गांव में अतिक्रम बहुत है। हमारे गांव के अंदर अतिक्रम करीब 200 अतिक्रम है। जीवन बहुत ज़मीन लोग रोकी गए और फार्मर्स बना दिया है, गोचर भूमि में बना दिया है और पूरी नंदी में बना दिया है। तो जीवन जी का जो कब्जा है तो जीवन जी का हटा दो, गांव की आखिरियाँ है बस। मैं क्या कोई व्यक्तिगत कब्जा नहीं। गांव के ही मूल निवासी 82 वर्षीय रिटायर्ड थानेदार जीवन राम देवासी पर लगाए आरोप बिल्कुल झूठे हैं। होने के बाद शहरी चमक दमक से दूर घर परिवार व व्यवसाय छोड़ मातृभूमि की सेवा के उद्देश्य से बीते 20 सालों से गांव के 200 साल पुराने प्राचीन शिवालय व हमारी कुलदेवी नागणेची माता मंदिर और समाज के संतों की समाधियों का पुनर्निर्माण करवाकर इस जमीन पर सैकड़ों हरे भरे वृक्ष लगाकर बगीचे का निर्माण करवाया है और प्रकृति का संरक्षण भी कर रहे हैं। हमारे पास में हमारे साथ में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के जोधपुर के अध्यक्ष चेयरमैन गोवर्धन जी देवासी भी है, साथ में गोवर्धन जी रायका भी है। उनसे बात करते हैं। गोवर्धन जी, ये क्या पूरा विवाद है इस मंदिर को लेकर?
ये कोई विवाद नहीं है, ये फालतू में विवाद खड़ा किया गया है। और ये जो है ना विवाद सार्वजनिक है, आखिरी हम कहते हैं मारवाड़ी भाषा में। और इसकी जीवन राम जी कोई इनके स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, या पेड़ लगाते हैं या हर तरह से करते हैं, या कोई किसी का निजी मतलब उपयोग में नहीं हो रहा है। हमारे ग्राम पंचायत वैसे ग्रामवासियों को ज़्यादा तकलीफ नहीं है, पर ये 5-4 कुछ लोग हैं ना, और विशेषकर ये सरपंच जी को ये अतिक्रमण नज़र आता है। जबकि सरपंच जी को मैं कई बार कह चुका हूँ, हमारे स्कूल के सामने पिपलिया से आने का आम रास्ता, उसके सामने अतिक्रमण पड़ा हुआ है, उसको आज तक साफ नहीं कराया इन्होंने। गाँव के अंदर बहुत से अतिक्रमण है। मैं ये कहता हूँ, अगर सरपंच जी को यही अतिक्रमण नज़र आता है तो मैं उनसे निवेदन कराऊंगा, मेहरबानी करके आप पूरे गांव के अतिक्रमण को हटाकर हम उसकी लिस्ट भी दे देंगे, और लिस्ट ले जाओ और पूरे गांव का अतिक्रमण ख़त्म करवा दो। और फिर तो गौचन में वहाँ भी आपके घेर रखा है, ऐसे कई काम आप कर चुके हैं, लेकिन यहाँ ही विशेष आपका ध्यान है। मुझे खुशी है, लेकिन मुझे नाराज़गी भी है। क्यों कि आपका मात्र उद्देश्य ये है कि ये रबारी समाज, रायका समाज का आराध्य देव शिव भगवान की वो जो स्थान है, और हमारे पूर्वजों ने ये मंदिर बना दिया, उसकी आज तक बाउंड्री वगैरह सब कुछ है। ये जो मंदिर बना है ये तो हमारे हक में बनना, जीवन राम जी का जो हक है उसमें बना हुआ, वहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है। पेड़ पौधे लगा रहे हमारे बच्चे लोग जो बेंगलोर मद्रास रहते हैं, उन्होंने ये पेड़ पौधे लगाए, क्या बुराई किया साहब? कोई बुरा नहीं किया। इनकी नीयत में खोट है, इनको मात्र ये क्यों नज़र आता है? मैं इसे पीताराम जी से पूछना चाहता हूँ, मेरे पास आ जाओ, मैं बता दूंगा अतिक्रमण कितने कर रखे आपने खुद ने और दूसरों ने कर रखे। और गांव के चारों तरफ आज ये गांव की स्कूल शान है, और वो पिपलिया से आने जाने का रास्ता हमारा, वहाँ अतिक्रमण हो रखा है, उसको साफ कराओ ना आप, क्यों नहीं करवाता? ऐसे कई अतिक्रमण है। इन लोगों को कोई हमारा उद्देश्य, हमारे विशेषकर समाज का कोई उद्देश्य नहीं है कि हम यहाँ अतिक्रमण करें, हमारे कोई मकान बनाने। हम तो ये पेड़ पौधे लगाते हैं, ये गायें बेचारी चरती रहती है, यहाँ छाया रहती है, पानी है, इसलिए हर तरह से सुविधाजनक है। ये हमारा शिव मंदिर है, इसकी हमारा आराध्य देव है, हम इसकी पूजा पाठ करते रहते हैं और करते रहेंगे। उन पर आरोप लगाने वाले सरपंच को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, गांव की 40 बीघा से अधिक सरकारी गोचर जलबहाव वाले क्षेत्रों की जमीन पर सरपंच व उसकी गैंगों द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज बनाकर जमीन की किस्मों में बदलाव कर राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करके राजस्व रिकॉर्ड में फर्जी खातेदारी करने के ही आरोप लगाते हुए कई अन्य अहम दस्तावेज सौंपे, जिसका भी बहुत ही जल्द हम दस्तावेजों के साथ सिलसिलेवार खुलासा करेंगे।